हेलो एवरीवन। आप लोग भी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हाई स्कूल इंग्लिश टीचर के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स होते हैं 500। तो आपको बहुत सावधानी से इस चीज़ को जानना है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी गलत नंबर पे, गलत आंसर पे नंबर नहीं कटते हैं। तो आइए जानते हैं इसका सिलेबस। सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश ग्रामर होता है। इसमें आपको अनसीन पैसेज आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, स्पेलिंग करेक्शन आता है, पंचुएशन आता है, वोकेबुलरी आती है, टेंसेज आते हैं, नरेशन आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, इंग्लिश के यूसेज आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आता है और एग्रीमेंट या सिंटैक्स आता है जो वर्ग एग्रीमेंट होता है। तो अनसीन पैसेज आपको मालूम है, अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है, उसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। और भी अनसीन पैसेज में होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में बताना होता है। वोकेबुलरी होता है जो आपका शब्द भंडार है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेंसेस होते हैं जो 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसी तरह फ्यूचर के भी होते हैं। इसके अलावा नरेशन आता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, चेंज करना, ये सब नरेशन के अंतर्गत आते हैं। प्रीपोजिशंस के यूज़ आते हैं कि किस वाक्य में, किस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इसके भी क्वेश्चंस यूपी टीजीटी में आते हैं। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं उसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, जैसे इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग, बिलो का प्रयोग, एबव का प्रयोग, ये सब भी आपको अच्छे से याद करना है, पढ़ लेना है। इंग्लिश यूसेज होते हैं, जो इंग्लिश का प्रयोग होता है, इंग्लिश कहाँ पे किस तरह से हम यूज़ करें, इस चीज़ को भी आपको पढ़ना है। इंग्लिश यूसेज में आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें ए बी सी डी रहेंगे, आपको बताना रहता है कि किसमें किस पार्ट में गलती है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन और वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी आप पढ़ेंगे। अब आते हैं सेक्शन 2 यानी इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ना रहता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर के फॉर्म्स होते हैं, जैसे पोइट्री है, ड्रामा है, प्रोज है और ऑथर्स को आप इसमें पढ़ते हैं। आपको मालूम है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोइट्री के अंतर्गत होता है एपिक, एपिक में द मोक एपिक, सोनेट, ओड, लिरिक, इडिल, पैस्टोरल, एलिजी, बैलड, सैटायर, इसका अध्ययन आप करेंगे। ड्रामा में आप प्री एलिजाबेथन प्लेस के बारे में, ट्रेजिडी, मेलोड्रामा, कॉमेडी, फार्स, मैस्क्यो, पोएटिक प्ले के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोज में आप पढ़ेंगे एसे के बारे में, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें ऑथर्स को भी पढ़ना है आपको। मुख्यतः 4 ऑथर्स हैं इसमें, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गैल्सवर्थी को भी आपको पढ़ना है। लिटरेचर का पार्ट्स इसमें आपको विशेष रूप से कवर करना है, क्योंकि लिटरेचर में आपको इसमें बहुत डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए लिटरेचर में। क्योंकि लिटरेचर में जैसे पोइट्री को ही आप लीजिए, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में, तो पोइट्री के अंतर्गत एपिक को भी पढ़ना है, मॉक को पढ़ना है, सोनेट को पढ़ना है, ओड को पढ़ना है, इडिल है, पैस्टोरल है, इन सब की विशेष रूप से आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
इसके अलावा विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गैल्सवर्दी के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आप यूपी टीजीटी की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। एक बात और आपको जानना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में, जॉन मिल्टन 1608, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770, जॉन गैल्सवर्दी 1867। यानी कि जो लेखक की जन्म की तारीख है और जो उनके पास अवे की तारीख है, इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। और इनके जो लिटरेचर हैं, ये ट्रेजेडी लिखते हैं, कॉमेडी लिखते हैं, या दोनों तरह के नावल या दोनों तरह के पोयम, प्रोज, जो भी इनका है उसका आपको डिटेल अध्ययन करना है। आशा है कि आपको ये जानकारी यूपी टीजीटी के संबंध में अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह के वीडियोस और भी इस चैनल पे लगातार आते रहेंगे। इंग्लिश के ग्रामर के बारे में बहुत सारे वीडियो जिस चैनल में हैं, आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर का यूपी टीजीटी के लिए अध्ययन कर सकते हैं। इंडिया कॉलिंग यूट्यूब चैनल पे ग्रामर की बहुत डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। इस चैनल के ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर यूपी टीजीटी की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग।